हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2020 यानी कि 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2020-21 यानी कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रति बूंद अधिक फसल, जो कि एक स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लॉन्च की गई है। तो उसके अंतर्गत राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है 4000 करोड़ रुपए यानी कि 4000 करोड़ रुपीस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अनन्या वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यानी कि कीटाणु मुक्त एक स्प्रे है या कीटाणु नाशक एक स्प्रे है जिसका नाम है अनन्या। उसका निर्माण किस इंस्टीट्यूट ने किया है? तो इसका आंसर है DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसने अनन्या नाम के डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद रोटरी इंडिया टू प्रोवाइड ऑडियो वीडियो कंटेंट इन हिंदी फॉर क्लास 1 to 12 यानी कि कक्षा 1 से 12 तक ऑडियो वीडियो कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड कराने के लिए रोटरी इंडिया के साथ किसने कोलैबोरेशन किया है? तो इसका आंसर है NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अगर हम बात करें NCERT के हेडक्वार्टर की तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी यानी कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के बारे में बातें की जाएगी या कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन नियुक्त किए हैं, किनको बनाया गया है? तो उनका नाम है जी किशन रेड्डी और ये स्टेट होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी कि गृह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ इंक्ड MOU विद ITI नांगल फॉर ट्रेनिंग ऑफ यूथ इन 12 ट्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि 12 तरह के व्यापारों में रोजगार में यूथ को यानी कि युवाओं को ट्रेन करने के लिए ITI नांगल जो कि पंजाब में है उसके साथ किस कंपनी ने टाई अप किया है या MOU साइन किया है? तो उसका आंसर है NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसने ITI नांगल के साथ MOU साइन किया है जो कि युवाओं को ट्रेनिंग देगा रोजगार के 12 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होली ऑन सब्सिडरी ऑफ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज़ 5683.50 करोड़ रुपीज़ इन विच इंडियन कंपनी यानी कि आबू धाबी की एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो सब्सिडरी है उसने भारत की किस कंपनी में 5683.5 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं? तो उस किस कंपनी में किए गए हैं? जियो प्लेटफॉर्म्स में यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने वाली ये 7th कंपनी बन गई है। इससे पहले 6 कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है जिसमें से ये हैं, सबसे पहले फेसबुक ने किया था 12 अप्रैल को जिसने 9.99% शेयर्स परचेज किए थे। उसके बाद सिल्वर लेक ने 3 मई को 1.15% शेयर्स परचेज किए और अभी 5 जून को सिल्वर लेक ने
0.93% और परचेज किए हैं। इससे टोटल जो स्टेक है सिल्वर लेक का वो 2.5 से अबव जो है वो बन गया है। नेक्स्ट है विस्ता, जिसने 8 मई को जियो में 2.32% शेयर्स परचेज किए थे। जनरल अटलांटिक, इसने 17 मई को 1.3% शेयर्स परचेज किए थे। केकेआर, इसने 2.32% शेयर्स 22 मई को परचेज किए थे। और मुबादाला, ये एक इन्वेस्टर हैं दुबई के और इन्होंने 5 जून को 1.5% स्टेक जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ फीचर्ड इन द टॉप 200 लिस्ट ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020-21। यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है 2020-21 की, यानी कि 2020-21 की, तो उसमें टोटल टॉप 200 में इंडिया के किस इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? तो ये मिला है आईआईटी दिल्ली को, आईआईटी बॉम्बे को और आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इन तीनों को ही टॉप 200 में इंडिया की तरफ से स्थान मिला है। अगर हम बात करें टॉप की, तो इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए की है, इसने यहाँ पर टॉप किया है। और अगर हम बात करें इंडिया की इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग की, तो इसमें आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की रैंकिंग है 172, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की रैंकिंग है 193 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है उसकी रैंकिंग है 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अमेंडेड 65 years old cow slaughter act of state and made stringent provisions in a new ordinance to stop cow slaughter in state। यानी कि किस राज्य ने 65 साल पुराना काव गाय की मृत्यु से लेकर जो एक अधिनियम था उसमें चेंज कर कर एक नया ऑर्डिनेंस पास किया है। तो ये ऐसा किस स्टेट ने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश स्टेट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वरुण मित्रा पोर्टल जो है हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ वेदर। यानी कि मौसम की एकदम वास्तविक जानकारी के लिए किस राज्य ने वरुण मित्रा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटका ने। और अभी कर्नाटका ने एक और मेगा संदेश ऐप जो है वो भी लॉन्च किया था, जिससे कि बाढ़ की, चक्रवात की, तूफान की या बारिश की एकदम सटीक जानकारी मिल सके, इसलिए मेघ संदेश नाम का ऐप लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सुश्तोव हैज़ बैंड फॉर 4 years बाय द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि अभी अलेक्जेंडर शुस्तोव को 4 साल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ फॉर स्पोर्ट्स ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो वो किस कंट्री से हैं? तो ये रशिया से हैं। ये हाई जंप चैम्पियन रह चुकी हैं और अभी इनको डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर रशिया की हैं ये, और इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जो कि नहीं खाना चाहिए था, तो इसलिए इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हैज़ क्लियर्ड ऑल चार्जेस ऑफ एंटी डोपिंग वायलेशन फ्रॉम विच एथलीट। यानी कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है उसने एंटी डोपिंग के जितने भी चार्जेस इस एथलीट पर लगाए थे उनको हटा दिया है। तो ये इनका नाम क्या है? यानी कि किस एथलीट से ये चार्जेस हटाए गए हैं? तो उनका नाम है के संजीता चानू और ये वेट लिफ्टर हैं और इन पर एंटी डोपिंग एजेंसी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने डोपिंग वायलेशंस का चार्ज लगाते हुए इन पर चार्जेस लगाए थे और अब इनको इनसे हटा दिया गया है।
गोमती मैरीमुथु, इनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। ये एक रनर थी इंडिया की। और सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इन्हें अभी सस्पेंड कर दिया गया है नाडा की तरफ से, और ये दोनों ही पावर लिफ्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश मुकाती हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ए, यानी कि अभी जागेश मुक्ति का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक एक्टर थे। ये मूवीज़ में भी आए थे 1 या 2, और कुछ सीरियल्स में भी, और साथ ही ये गुजरात में जो है, गुजरात के थिएटर और सीरियल्स में ज़्यादा एक्टिव थे। और ये एक मूवी आई थी हंसी तो फंसी, उसमें भी इन्होंने जो है एक्टिंग की थी। नेक्स्ट है, पियरे नकुरुंजिजा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि अभी हाल ही में पियरे नकुरुंजिजा का निधन हो गया। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी कि किस दिन बच्चों के बाल मजदूरी के विरुद्ध एक डे मनाया जाता है? तो ये डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। 2002 से इसे मनाना शुरू किया गया था कि जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मजदूरी ना करवाकर उनको पढ़ाई में लगाया जाए, उनको पढ़ाई दिलवाई जाए, उनको स्कूल्स में एडमिशन करवाया जाए, इसलिए ये डे जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑन विच डे वर्ल्ड एक्रेडिशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि किस दिन वर्ल्ड एक्रेडिशन डे जो है वो मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। व्यापार में, इकोनॉमी में एक्रेडिशन वर्ड यानी कि मान्यता वर्ड जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए ये डे जो है वो मनाया जाता है। और 2020 की इसकी थीम रही थी अक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सोसाइटी। तो ये थे आज के यानी कि 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।